अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास जो मिड तक हम लोगों ने कोर्स कवर किया था वो क्लिपर और क्लैम्पर के सर्किट थे, लेकिन वो हम लोगों ने आइडियल मॉडल के साथ डिस्कस किए थे, यानी कि हमने डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप था वो डिस्कस नहीं किया था। सो नेक्स्ट जो है हम लोग क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट जो हैं वो डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की मदद से। और आप लोगों को याद होगा प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के अंदर हम लोग पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर करते थे। सो सर्किट की मैं अभी नाम नहीं ले रहा, जस्ट ये हमारे पास पॉजिटिव क्लिपर है। लेकिन मैंने चूंकि बोला कि मैं सर्किट्स के नाम नहीं ले रहा, आप सारे के सारे सर्किट्स इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ सर्किट्स डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं। सो कंसिडर करें कि हमारे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और अगर आइडियल मॉडल होता तो वोल्टेज ड्रॉप जो होना था वो जीरो होना था, लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिकल मॉडल कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर करेंगे। सो पोटेंशियल बैरियर की कंसिडरिंग कि हमारे पास सिलिकॉन मॉडल है, सिलिकॉन एटम से मिलके सेमीकंडक्टर बना हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास 0.7 वोल्टेज आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। अब जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। और रिवर्स बाइस्ड होगा तो इसका मतलब है कि सारे का सारा जो इनपुट इसको मिल रहा होगा वो ड्रॉप हो रहा होगा इसके अक्रॉस। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्टेज है ड्यू टू प्रैक्टिकल मॉडल। बट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, और इस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम जितनी यानी मीन जितना हम लोग इनपुट दे रहे होंगे उतना ही हमें आउटपुट पे मिल रहा होगा। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्टेज है। कंसिडरिंग कि अगर ये सपोज करें आइडियल मॉडल होता तो ये 0.7 की बजाय हमारे पास जीरो आना था, ठीक है। लेकिन जो कि प्रैक्टिकल है तो 0.7 वोल्टेज हम ले रहे हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स बाइस्ड है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो उसके क्रॉस मैक्सिमम है, सो सारे का सारा हम लोग नेगेटिव में शो करेंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास अनदर एग्जांपल। अब देखें जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या है, रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड है तो इसका जितना भी इनपुट हम लोग इसको दे रहे होंगे वो सारे का सारा इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। सो इस वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के इसमें हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जितना हम लोग उसको आउटपुट में इनपुट पे देंगे उतना ही हमें आउटपुट में मिल रहा होगा। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। फॉरवर्ड बाइस के केस में कंसीडरिंग प्रैक्टिकल मॉडल तो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्टेज, तो इस वजह से नेगेटिव साइड पे हमारे पास 0.7 वोल्टेज आ जाएगा। सो इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली बायस्ड क्लिपर सर्किट, मैंने फिर एक रैंडम सी पिक्चर उठाई है, वो कुछ भी हो सकती है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 वोल्टेज होगा, 0.7 वी होगा। और अब और जब आपके पास वी बी के लिहाज से ये डायोड क्या है, रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड है तो इसका मतलब है वी बी जो है वो सारे का सारा इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। सो इसका मतलब है कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी बाइस्ड होगा, और जो फॉरवर्ड बाइस की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो होगा। सो इसका मतलब है वी बायस आपके पास इस वक्त पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है तो इसकी वजह से वी बायस पॉजिटिव आ जाएगा, और 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस वजह से 0.7 वोल्टेज आ गया। अब उसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की केस में भी इसका मतलब है जो पीक मिलेगी वो वी बायस प्लस 0.7 वोल्टेज की इक्वल मिलेगी। एंड सिमिलरली जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल की केस में क्या होगा, डायोड आपके पास रिवर्स बाइस्ड होगा, ठीक है। और वी बायस के लिए भी आपके पास डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है। तो इसका मतलब है जितना हम लोग इनपुट में दे रहे होंगे उतना ही हमें आउटपुट में मिल रहा होगा, क्योंकि वी बायस के लिहाज से भी रिवर्स बायस्ड है, इनपुट के लिहाज से भी रिवर्स बायस्ड है, दोनों के लिए रिवर्स बायस्ड है। सो जितना हम लोग उसको दे रहे होंगे हमें आउटपुट में भी उतना ही मिल रहा होगा। सो होपफुली इसकी भी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट है अगेन बायस्ड क्लिपर सर्किट विद प्रैक्टिकल मॉडल। इसमें पिछले सर्किट में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव बायस था तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव बायस कर दिया है।
अब यहाँ पे देखें, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप था वो 0.7 वोल्टेज था। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड फॉरवर्ड बायस था तो वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्टेज था। सो यहाँ पे भी 0.7 वोल्टेज है क्योंकि फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और जब वी बी के लिए भी ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। सो वी बी के लिए भी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो लेकिन चूंकि हम लोगों ने जो वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लगाई जो वी है वो वी बायस के अक्रॉस लगाई हुई है। ठीक है, अगर ये टर्मिनल सपोज कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ होता और दूसरा टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर का, तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर की आनी थी। लेकिन चूंकि हमारे पास एक टर्मिनल इधर है और दूसरा टर्मिनल और डायोड और बैटरी उसके दरमियान में आ रही है, सो इस वजह से दोनों का वोल्टेज ड्रॉप होगा। 0.7 वोल्टेज इसका होगा और वी बायस होगा। अब वी बायस का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है तो इस वजह से उसके साथ नेगेटिव कंपोनेंट आएगा। सो माइनस वी बायस और प्लस 0.7 वोल्टेज ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस्ड अगेंस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो यानी कि जब तक हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लेगा, ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास जो यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये जो डायोड है उसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो फॉरवर्ड बायस की वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल का 0.7 वोल्टेज और ये बैटरी आपके पास कंज्यूम हो रही होगी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में ये जो डायोड है, सपोज करें यहाँ से लेके जब इनपुट की यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आएगी, ड्यूरिंग दिस टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपके पास डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। और वी बायस के लिए भी क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। सो चूंकि ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके जैसे वो यहाँ तक आएगा यानी कि इसके बराबर, तो ये वाली वैल्यू कम है। सो इस वजह से इसको शो नहीं करवाएगा आउटपुट में वोल्ट मीटर के ऊपर। ड्यूरिंग दिस टाइम वो जो वी बाईस की वैल्यू मैक्सिमम है सो उसी को शो करवाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो वी बाईस की वजह से यहाँ पे शो हो रही होगी। अब होपफुली आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये डायोड जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में और डायोड वी बायस की वजह से ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 ड्यू टू वोल्टेज ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल और माइनस वी बायस्ड क्योंकि हमने बैटरी को वोल्ट मीटर के अंदर रखा हुआ है, उसके टर्मिनल्स के अंदर रखा हुआ है, तो उस वजह से उस चीज़ के इक्वल आएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल की कुछ खास वैल्यू के लिए यानी कि ट्रांजिशन वोल्टेज तक वो उसको क्या रखेगा, रिवर्स बायस्ड रखेगा। और बायस की वजह से वो फॉरवर्ड बायस्ड है, सो इस वजह से ड्यूरिंग दिस टाइम वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी बायस के इक्वल ही होगा। सो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेगा यानी कि माइनस वी बाईस प्लस 7.7 वोल्टेज से जैसे ही क्रॉस करेगा तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। सो रिवर्स बायस्ड होगा तो यानी कि जितना भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। सो इस वजह से यहाँ पे आपके पास आउटपुट में उतनी पीक शो होगी। सो जैसे ही वापस पॉइंट माइनस वी बाईस प्लस 0.7 वोल्टेज से ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा तो अगेन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ड्यू टू दिस वी बायस होगा और यहाँ पे आपके पास सामने उसकी पीक आना शुरू हो जाएगी। सो नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स अगेन बायस क्लिपर सर्किट, इसमें हमारे पास पॉजिटिव बायस्ड है, पॉजिटिव वी बायस है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड आपके पास क्या है, रिवर्स बायस्ड है। और वी बी के लिए क्या है, ये इसको फॉरवर्ड बायस बनाए हुए हैं, सॉरी वी बाईस के लिए ये है फॉरवर्ड बायस और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या है, नेगेटिव बायस। तो इसका मतलब वी बाईस की वैल्यू तक ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 के इक्वल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अब देखिए वी बायस आपके पास वी बायस सॉरी वोल्ट मीटर की बाउंड्रीज के अंदर है, सो इस वजह से वी बायस वोल्टेज वो ड्रॉप हो रहा होगा। एंड सिमिलरली जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द डायोड वो आपके पास -0.7 वोल्टेज के इक्वल होगा। अब
ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से यहाँ पे जब हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, लूज़ करेगा। सो इस वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज़ करेगा। सो इस वजह से यहाँ पे 0.7 वोल्टेज आएगा माइनस में। सो अगेन वी बायस माइनस 0.7 वोल्टेज आ गया, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा ओवरऑल। अब वी बायस पॉजिटिव था तो इस वजह से यहाँ पे वी बायस आ गया और माइनस 0.7 वोल्टेज ड्यू टू दिस डायोड आ गया। अब उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा और वी बायस के लिए भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। सो इस वजह से इसमें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी बायस माइनस 0.7 वोल्टेज के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये वोल्टमीटर का एक टर्मिनल इधर है और दूसरा टर्मिनल इधर है, या लोड का जो आपके पास टर्मिनल है वो एक इधर है और एक आपके पास इधर है। सो जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू के लिए वो आपके पास डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो इसका मतलब है वो उसमें से पास हो रहा होगा। और जैसे ही यहाँ से वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ से वैल्यू तकरीबन इधर से ऊपर जाएगी, तो ड्यूरिंग दिस वो डायोड और ये बैटरी की वजह से पूरा सर्किट रिवर्स पास्ट हो जाएगा। सो आउटपुट में आपको यहाँ पे पीक मिलना शुरू हो जाएगी। सो उसके बाद जैसे ही वो दोबारा जीरो की तरफ आएगा तो ड्यू टू दिस वो आपके पास डायोड क्या होगा, दोबारा से फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो ड्यूरिंग दिस फॉरवर्ड बाइस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी बायस माइनस 0.7 वोल्टेज ड्यू टू दिस वो उस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। और दोबारा जब फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा गुजर के आएगा, वापस आके पॉजिटिव को इस तरह से मीट करेगा, तो फिर दोबारा से ऊपर आपके पास इस तरह से पीक मिलेंगे एंड सो ऑन आगे फर्दर मूव करता रहेगा। सो अगेन ये आपके पास बायस्ड क्लिपर सर्किट है, इसकी आप लोगों ने आउटपुट खुद से बतानी है। सो कमिंग टू वर्ड नेक्स्ट हमारे पास क्लैम्पर सर्किट है। क्लैम्पर सर्किट आप लोगों को याद होगा, इसके में हम लोगों ने वोल्टेज लेवल को इन्हांस किया था, मतलब उस वोल्टेज लेवल को शिफ्ट किया था विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल शेप ऑफ द सिग्नल। सो सपोज करें कि जब आपके पास यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले वो वाला इनपुट सिग्नल डिस्कस करना है पॉजिटिव और नेगेटिव में से, जिसमें डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। बिकॉज ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड हम लोग क्या चाहते हैं, जो आपके पास कैपेसिटर हो वो चार्ज हो जाए। सो जब आपके पास इस केस में यहाँ पे कैथोड है इस साइड पे, तो अगर इसके साथ नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड क्या होगा, चार्ज होगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और कैपेसिटर ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा, चार्ज होगा। सो जो आपके पास फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इसके क्रॉस माइनस 0.7 वोल्टेज होगा। सो ड्यू टू प्रैक्टिकल मॉडल, अगर आइडियल होता तो देन आपके पास जीरो होता और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना था। सो वी सी की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू के, यानी कि ओवरऑल जनरली भी देखा जाए तो इस सर्किट में जो वोल्टेज मूव कर रहा होगा वो जितना इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे और उसमें से हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, सपोज यहाँ से आप लोग वी इनपुट ले रहे हैं, वी इनपुट अगर नेगेटिव है माइनस वी इनपुट, और यहाँ से जब जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो प्लस 0.7 वोल्टेज आ जाएगा। और नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन जाते वक्त उसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त अगेन वहाँ पे प्लस VC आ जाएगा। सो इनपुट के साथ इस रिलेशन में मतलब इनपुट दूसरी साइड पे नेगेटिव होगी और 0.7 वोल्ट जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएंगे तो VC पॉजिटिव रह जाएगा और वी इनपुट और माइनस जो वी इनपुट नेगेटिव था दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस प्लस 0.7 वोल्टेज था तो दूसरी साइड पे माइनस 0.7 वोल्टेज है, यानी कि रिलेशन विल बी लाइक माइनस वी इनपुट प्लस VC प्लस 0.7 वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस वी इनपुट और प्लस 0.7 वोल्टेज दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, प्लस वी इनपुट और माइनस 0.7 वोल्टेज। और वी इनपुट की जो वैल्यू है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो जितना हम लोग उसको मैक्सिमम इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वी इनपुट विल बी इक्वल टू VM, यानी कि VC जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद
अब ये ध्यान में रखें कि नेगेटिव कंपोनेंट है तो दैट डजंट मीन कि जो है ना उसको नेगेटिवली चार्ज करेगा, जस्ट उसकी प्लेट्स का डिफरेंट पड़ेगा। तो ये वाली जो फ्रंट वाली अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो ये जो फ्रंट वाली प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जो अपोजिट वाली है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो ये वाली पॉजिटिव होगी और ये वाली आपके पास प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सो जब आपके पास इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल गुजर गया तो ड्यूरिंग दिस कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया, और कैपेसिटर के पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज की इक्वल आ गई। अब उसके बाद जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ड्यूरिंग दिस जो डायोड होगा वो आपके पास क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। अब उसके बाद अब फर्दर जो है एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे अब कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका हुआ है उसकी ये वाली प्लेट ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ है तो ये आपके पास प्लेट नेगेटिव है और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। सो अभी ये वाली प्लेट जो है नेगेटिव है और ये वाली प्लेट क्या है, आपके पास पॉजिटिव है। सो डायोड जब रिवर्स बाइस्ड है तो रिवर्स बाइस्ड है तो इसका मतलब है जितनी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे वो रिवर्स बाइस्ड होने की वजह से यहाँ पे आपके पास ओपन सर्किट होगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी, सो वो लोड में से मैक्सिमम पास करेगा। सो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इनपुट के इक्वल होगा प्लस जितना आपने कैपेसिटर इसमें से रखा होगा उस चीज़ के इक्वल होगा। यानी कि इनपुट की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू जो होगी वो सारी की सारी यहाँ पे इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहेगी। ड्रॉप होने का मुराद क्या है, वो इधर से पास होने की बजाय वो कहाँ से पास हो होगी, लोड में से। या सपोज करें आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल जब हम लोग अपना सर्किट पे अप्लाई करेंगे, सो नाउ जो सर्किट होगा चूंकि ये आपके पास ओपन सर्किट है तो नाउ सर्किट का जो केवीएल लगेगा वो इस लूप में लगेगा। ठीक है। सो जब इसके ऊपर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी इनपुट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद कैपेसिटर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, आल्दो यहाँ पे देखिए पोलैरिटी, इनपुट की पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी चाहिए लेकिन कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका हुआ है। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, गेन करेगा। और मैंने आपको एक जनरल मेथडोलॉजी बताई है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त हम लोग उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। सो इनपुट पॉजिटिव आएगी, वी इनपुट प्लस वी सी, और उसके प्लस वी सी, और उसमें जब यहाँ पे आउटपुट में आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, लूज करेगा। सो इस वजह से वी आउटपुट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। सो रिलेशन होगा माइनस वी आउटपुट प्लस वी इनपुट प्लस वी सी। सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो माइनस वी आउटपुट दूसरी साइड पे जाएगा तो रिलेशन बन जाएगा वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी इनपुट प्लस वी सी। और वी इनपुट प्लस वी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वी एम माइनस, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे वी सी की जगह के ऊपर तो आपके पास वी इनपुट प्लस वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज आ गया। अब हम लोग चूंकि हमारे पास साइनोसाइडल रिलेशन है तो वी इनपुट की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब वी इनपुट जीरो होगा, वी इनपुट माइनस वी एम होगा, वी इनपुट फिर दोबारा से जीरो होगा, वी इनपुट पॉजिटिव वी एम होगा, फिर जीरो के ऊपर आएगा। तो इन वैल्यूज़ के लिए हम लोग इसी रिलेशन में वैल्यूज़ पुट करके वी आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो जब वी इनपुट आपके पास जीरो होगा तो उस वक्त वी आउटपुट जो होगा दैट विल बी इक्वल, यहाँ पे वी इनपुट जीरो पुट करें तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज। यानी कि वी इनपुट जब जीरो होगा तो उस वक्त वी आउटपुट जो होगा वी वीपी यानी कि वी मैक्सिमम इनपुट का जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है माइनस 0.7 वोल्टेज की इक्वल आ जाएगा। सो उस वक्त जब वो इनपुट ज़ीरो होगी तो उस वक्त आपके पास पीक में क्या मिलेगा, वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज मिलेगा। अब उसके बाद जब आपके पास वी एम नेगेटिव होगा यानी कि वी इनपुट माइनस वी एम की इक्वल होगा, तो यहाँ पे जब वी इनपुट माइनस वी एम होगा, माइनस वी एम प्लस वी एम से कैंसिल होगा तो आपके पास आउटपुट में क्या बचेगा, माइनस 0.7 वोल्टेज। तो इस वजह से जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ड्यूरिंग दिस वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस 0.7 वोल्टेज के इक्वल होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर वो माइनस 0.7 वोल्टेज के इक्वल होगा। अब उसके बाद जब वी इनपुट मैक्सिमम के ऊपर होगी
तो यानी कि वी एम विल बी इक्वल टू वी इनपुट इज इक्वल टू वी एम के, तो यहाँ पे वी इन की जगह पे वी एम पुट करेंगे तो 2 VM माइनस 0.7 वोल्टेज आ जाएगा। सो उस वजह से यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी इस जगह के ऊपर, जब वी इनपुट प्लस वी एम के इक्वल होगा तो बेसिकली कहाँ आउटपुट में कहाँ पे चला जा चुका होगा, वी आउटपुट विल इक्वल 2 VM माइनस 0.7 वोल्टेज के इक्वल होगा। सो इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ वी इनपुट जो कि 0 VM और माइनस VM है। सो जो वैल्यूज आएंगी उसी के लिहाज से हम लोग यहाँ पे आउटपुट पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। सो अगेन नेक्स्ट एक और क्लैम्पर सर्किट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डायोड है वो इस तरह से लगा हुआ है कि जब इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा तो देन ये कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा। सो जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, सॉरी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। सो अब उसके बाद हम लोग दोबारा से जब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर वो केवीएल अप्लाई करेंगे तो देन आपके पास वी इनपुट पॉजिटिव है और वी इनपुट पॉजिटिव है, तो जो आपके पास वी सी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो क्या करेगा, लूज करेगा। सो इस वजह से वी सी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा। सो इस वजह से माइनस 0.7 वोल्टेज आ गया। अब वीसी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त ये लूज कर रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव सिंबल आया था, तो इक्विलिटी की दूसरी साइड पे जाके वीसी पॉजिटिव हो जाएगा, वी इनपुट पॉजिटिव और माइनस 0.7 वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त। सो वी इनपुट की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, तो वो वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज आ जाएगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपके पास ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। सो इस वजह से जो आपके पास सर्किट बनेगा वो कैपेसिटर और लोड में से होता हुआ ये वाला आउटर लूप बन जाएगा। सो डायोड रिवर्स बायस्ड होगा। सो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितनी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे और प्लस जो हम लोग हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो सारे का सारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो लोड में से पास हो रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल यहाँ पे आपके पास इनपुट क्या है, नेगेटिव है, तो इनपुट के साथ क्या आ गया, माइनस वी इनपुट। कैपेसिटर चार्ज हो चुका हुआ था तो इस वजह से उसके साथ प्लस वी सी, और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल था तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो गेन करेगा, इस वजह से आउटपुट के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। सो या इसको जब इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू केवीएल, सो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी सी, ये दोनों साइड दूसरी साइड पे जाएंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। सो जो वी सी की वैल्यू है वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वी एम माइनस 0.7 वोल्टेज। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव साइड, नेगेटिव कंपोनेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव वी एम, और इसको नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव 0.7 वोल्टेज हो जाएगा। सो उसके बाद वी इनपुट की वैल्यूज, इसमें वी आउटपुट का जो रिलेशन है इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज। इसमें वी इनपुट की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाएंगे, जीरो, जीरो मैक्सिमम, जीरो फिर मिनिमम, फिर उसके बाद जीरो। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली आउटपुट आएंगी और आउटपुट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। मतलब जब वी इनपुट जीरो होगा, तो आउटपुट में आपको माइनस वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज मिलेगा। मतलब जब आपके पास इनपुट जीरो थी तो उस वक्त आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, माइनस वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज। मतलब माइनस वी एम यानी कि नेगेटिव साइड के ऊपर माइनस वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज, यानी कि वो यहाँ पे करके आएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे ये सिग्नल बढ़ना शुरू हो जाएगा, वी इनपुट इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगी और ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जीरो की तरफ जाएगा। और जैसे ही वो वी इनपुट आपके पास वी एम की इक्वल होगी तो वी एम यहाँ पे पुट होगा, वी एम से कैंसिल होगा, तो आपके पास रिमेनिंग 0.7 वोल्टेज, 0.7 अब प्लस में बचेगा, तो इसी वजह से थोड़ी सी ये जीरो से ऊपर लाएंगे 0.7 वोल्टेज। उसके बाद वो डाउनवर्ड जीरो की तरफ आएगा। जैसे जीरो की तरफ आएगा तो अगेन आपके पास माइनस वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज आएगा। फिर उसके बाद जैसे वो नेगेटिव के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जब नेगेटिव वी इनपुट इज इक्वल टू माइनस वी एम होगा तो यहाँ पे वी एम की जगह पे माइनस वी एम पर पुट करेंगे तो आपके पास माइनस टू वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज आएगा। सो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली माइनस टू वी एम प्लस 0.7 वोल्टेज की इक्वल होगी। सो अगेन अनदर सर्किट, यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर थे, ये लास्ट सर्किट थे, इनमें बायस नहीं था। सो ये वन ऑफ इसमें हम लोग बायस्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखें ये जो है पॉजिटिव बायस्ड है,
ठीक है, वट एवर द क्लैम्पर सर्किट इज, बट पॉजिटिव बायस के साथ है। नीचे लिखा भी है नेगेटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के साथ अटैच है। अब क्या होगा जब आपके पास पॉजिटिव, अब आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वो पहले डिस्कस करना है जिसके लिए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड जब होगा तो ये डायोड क्या होगा, चार्ज होगा। अब जब वी इनपुट आपके पास पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब हाफ साइकिल होगा, तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, सो शॉर्ट सर्किट होगा। तो ऑल द करंट विल पास थ्रू द लीस्ट रेजिस्टेंस, और वो लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, डायोड ही है, यू इधर की जाने की बजाय, और आर के क्रॉस आउटपुट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अराउंड 0 मिलेगी। अब जब हम लोग इतनी इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव इनपुट है, ठीक है, तो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त क्या करेगा, लूज करेगा, सो माइनस वी सी आ गया। अब उसके बाद अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्टेज उस वजह से आ गया। अब अगेन बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा, सो इस वजह से माइनस वी भी आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग वी सी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आई माइनस वी बी माइनस 0.7, यानी कि वी सी दूसरी साइड पर जाके प्लस हो गया, तो रिलेशन आ गया आपके पास वी सी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी बी। सो कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए हम लोग वी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, सो वी आई इज इक्वल टू वी एम। तो वी सी की वैल्यू किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, वी एम माइनस वी बी माइनस 0.7 वोल्टेज। अब उसके बाद जब आपके पास यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरा, तो ड्यूरिंग दिस कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम माइनस वी बी माइनस 0.7। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड, और बैटरी की वजह से भी क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड। सो रिवर्स बाइस्ड होगा, तो सारे का सारा जो वोल्टेज होगा वो कहाँ से पास होगा, लोड रेजिस्टेंस में से, यानी कि सारे के सारे से क्या मुराद है, इनपुट वोल्टेज, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो सारा लोड में से पास होगा। सो अब हमारे पास नेगेटिव इनपुट है, नेगेटिव इनपुट है तो माइनस वी आई आ गया, कैपेसिटर चार्ज है तो प्लस वी सी आ गया, और यहाँ अगेन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो गेन करेगा, तो वी आउटपुट के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। सो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी आई दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, और वी सी दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। वी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। सो जब वी सी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा, माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वी एम, इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, तो वी आउट विल बी इक्वल टू वी आई माइनस वी एम प्लस वी बी प्लस 0.7 वोल्टेज। सो अगेन यहाँ पे वी आई जीरो पुट कर लें, फिर वी एम पॉजिटिव पुट कर लें, फिर वी एम नेगेटिव पुट कर लें, तो आपके पास ये वाले कोरिस्पोंडिंग रिलेशन आ जाएंगे। सो इसका मतलब है जब वी आई जीरो होगा, वी आई जीरो होगा, तो उस वक्त आपके पास इनपुट क्या होगा, माइनस वी एम प्लस वी बी प्लस 0.7 वोल्ट, यानी कि माइनस वी एम प्लस, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे लिखना चाहें तो आपसे लिख सकते हैं इसके सामने माइनस वी एम प्लस वी बी प्लस 0.7 वोल्टेज। और जब आपके पास वी आई जो है वो वी एम यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पे जाएगा, तो उस वक्त आउटपुट में आपको मिलेगा यहाँ पे वी बी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सामने वी बी प्लस 0.7 वोल्टेज, क्योंकि जब यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन है वी आई की जगह के ऊपर आप वी एम पुट करेंगे, तो वी एम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वी बी प्लस 0.7 वोल्टेज बनने का, यानी कि ये वाली वैल्यू। सो उसके बाद जब नेगेटिव हाफ से नेगेटिव के ऊपर जाएगा, तो पुट करेंगे माइनस टू वी एम प्लस वी बी प्लस 0.7, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास माइनस टू वी एम प्लस वी बी प्लस 0.7 वोल्टेज की इक्वल होगी। आप यहाँ पे अगेन ये भी तीन वैल्यूज लिख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। सो अगेन अनदर क्लैम्पर सर्किट, होपफुली बच्चे आप लोग ये कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन सारी की सारी यहाँ पे कर दी हुई है, आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी, जहाँ पे मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।